आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासरूम में आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का है 8 फरवरी को। तो हम क्या है अंग्रेजी विषय की कंप्लीट तैयारी करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अब दोस्तों हम क्या है सबसे पहला आपका जो वीडियो आ रही है वो आपकी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट। आपको पता हमारी जो फ्लेमिंगो पुस्तक है इसमें पोर्ट्स और पोएट्री 2 सेक्शन है। पोर्ट्स में आपके 8 चैप्टर है, पोएट्री में दोस्तों 5 चैप्टर। ओके, तो हम दोस्तों इस वीडियो में आपके 8 चैप्टर के पोर्ट्स वाले इस बार बता दूंगा। नेक्स्ट में आपके पोएट्री के, नेक्स्ट में स्टार्स के, फिर इंपोर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस मेकिंग, सब बस कुछ में आपको कंप्लीट कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। आपको जिस प्रकार से हिंदी की एक तैयार कराई है एक टॉपिक का और बेहतरीन जिस प्रकार से आपने किया है इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के विषय में करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हम एक चैप्टर में चलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको समझाते जाऊंगा, फास्ट ही समझाऊंगा। ओके, क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको क्या पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका हूं। रिवीजन आपको तुरंत ही करा रहा हूं क्योंकि एक ही दिन का गैप है, तो मैं सोच रहा हूं फास्ट ही आपको क्या है प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करा दूं, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो, चाहे कोई छोटा सा छोटे टॉपिक हो आपके इंग्लिश का, जिससे आपका है इंग्लिश से भी आपको डर रहा तो आपके इंग्लिश से भी आपका डर दूर हो जाए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा लेसन है आपकी फ्लेमिंगो पोर्ट्स, आपकी पोएट्स में द लास्ट लेसन। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा शॉर्ट में What was the French expected to be prepared with for the school that day? Okay, तो इसका आंसर आपका एक आंसर है participles. Okay, French was expected to be prepared with the lesson on participate that day. Participles इसका आंसर हो जाएगा। Okay, French को उस दिन कौन सा टॉपिक तैयार करना था, तो participles का टॉपिक तैयार करना था। नेक्स्ट है What did French notice that unusual about the school that notice? Okay, फ्रेंच ने उस दिन क्या नोटिस किया जो अलग से घटना घटित हुई। अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज नॉइज एंड एक्टिविटी, द नॉइज कुड बी हियर इन द स्ट्रीट बट दैट देयर वाज अनयूजुअल साइलेंट। तो क्या है जो आपका फ्रेंच है उसने क्या नोटिस किया कि क्या है अब जो गलियों में उसमें आवाज नहीं आ रही है, साथ ही क्या है एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। ओके, क्रियाकलाप भी बहुत कम होने लगे। जो पहले गलियों में आवाज सुनाई देती थी अब वो क्या है वही भी नहीं आ रही। ओके, लेकिन उस दिन क्या है उस दिन एकदम साइलेंट था। इस पर सबका दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड में क्या है जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। और उसमें क्या बताया गया था कि स्कूल में केवल क्या है आपकी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एलेक्स और लॉरेन स्कूल है जो आपका, उसमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आदेश में दिया हुआ था। ओके, आई होप तैयार कर लिया। फास्ट हम क्या रिवीजन करेंगे। ओके, डिटेल से अगर आपको आंसर समझना है तो एक हफ्ते पहले मैं आपको वीडियो डाल चुका हूँ, आराम से उसके उस वीडियो में आपको एक शब्द बाई शब्द आपको मिला। ओके, लेटर बाई लेटर मैंने आपको क्या सॉल्यूशन बताया अर्थ सहित, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको लॉन्ग में आप तैयार कर लीजिएगा। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज। ओके, जो फ्रेंच उसकी क्या भावना मिस्टर हेमेल के प्रति और स्कूल के परिवर्तन उसके प्रति क्या थी। ओके, तो फ्रेंच कम टू नो दैट इट इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हेमेल वुड गिव देम। ओके, फ्रेंच जानता था कि जो क्या है मिस्टर हेमेल जो हमें लेसन पढ़ा रहे हैं ये फ्रेंच का क्या है लास्ट लेसन। क्यों लास्ट लेसन है? क्योंकि अगले दिन से क्या है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से क्या है ऑर्डर आ चुका था। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। ओके, उसे पता था कि अब क्या है नेक्स्ट डे से हमें क्या है जर्मन भाषा पढ़नी है। He felt sorry for not learning his lesson properly, और उससे अब क्या दुखी और महसूस हो रहा है कि इस प्रकार से मैं क्या है रेगुलरली अच्छे से नहीं पढ़ा था। ओके, जो मैंने फ्रेंच भाषा में अच्छे से तैयारी नहीं की उससे इसका दुख हो रहा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट। देखिए जब क्या है बर्लिन से ऑर्डर आ गया, ओके, तो फिर क्या स्कूल में क्या परिवर्तन देखने को मिला। ओके, तो मिस्टर हेमैन would put on his best dress, his beautiful green coat and his friendly shirt and little black silk cap all embroidered। ओके, तो मिस्टर हेमल थे वो अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, सुंदर सा हरा सा कोट पहने हुए थे। ओके, शर्ट सी पहने हुए थे, शर्ट किसमें जो धारीदार शर्ट पहने हुए थे। ओके, कैप लगाए हुए थे जो सिल्क कैप थी। ओके, ब्लैक सिल्क कलर की थी, साथ ही वो मतलब सब मिलाकर बहुत अच्छे लग रहे थे। द होल स्कूल seemed so strange on the back benches that were always empty. The elder pupil of the village were sitting quietly like the kids। ओके, जो है जो लास्ट में क्लास में जो बेंच रखी रहती थी वो हमेशा क्या है खाली हुआ करती थी, लेकिन उस दिन क्या है जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या है उस बेंचों में बैठे थे बिल्कुल क्या है बच्चे की तरह। ये आपको बताया गया। ये सब परिवर्तन देखने को मिले जब क्या है बर्लिन से ऑर्डर आ गया। इस प्रकार से अपने क्या है चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम चैप्टर 2 के। लॉस इसमें है हमारा, इससे देख लेते हैं। पहला है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ओके, मतलब क्या है साहिब ने गार्बेज डैम मतलब कूड़े खाने में क्या देखा, वह कौन है और कहां से आया था। ओके,
तो क्या है, साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, मतलब साहिब ने क्या कूड़े खाने में क्या देखा, पैसा देखा या रुपया देखा, ये बताया जा रहा है। ही इज द नेबर ऑफ द ऑथर, नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह क्या है, लेखक है जो लेखक का क्या है, पड़ोसी है, ओके, लेखिका का पड़ोसी है, ओके। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, जो क्या है साहिब है उसकी परिवार कहां से आया था, बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से आया था। नाउ लिव्स इन सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और वर्तमान समय में कहां रह रहा है, सीमापुरी में रह रहा है, जो क्या है आपका दिल्ली में है, ओके। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What explanation does the author offer for the children not wearing a footwear? ओके, क्या है, जो लेखक या लेखिका है, उन्होंने क्या है, जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं, ओके, तो लेखक ने उसके बारे में क्या कहा कि ये जो बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, ओके। तो द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज अ ट्रेडिशनल टू स्टे फुटवेयर, ओके। तो लेखक, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लेखिका है इसमें, ओके। तो लेखिका कहती हैं कि जो बच्चे क्या है चप्पल नहीं पहने हैं, तो इनका ट्रेडिशन, उनकी एक परंपरा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पैसे पर्याप्त है, लेकिन उनकी एक परंपरा इसलिए चप्पल नहीं पहने हुए, जबकि वो क्या जानती थी कि वो क्या है, झूठ बोल रही है, ओके। तो क्या है, सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ पॉवर्टी, जबकि वो जानती थी कि वो क्या है, एक बार से झूठ बोल रही है, बस एक बार से अपने संतुष्ट देने के लिए, ओके। ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ओके। देख लेते हैं आंसर क्या है, जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस, ओके। द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, ओके, मतलब जो फैजाबाद सिटी है वो किसके लिए फेमस है, बेंगल्स, मतलब चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, ओके, मतलब वहाँ का प्रत्येक परिवार क्या है, चूड़ियां बनाने का काम करता है, ओके। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ओके, और ये क्या है, एक केंद्र है, ओके। फैजाबाद के जो क्या है, जो शहर है वो केंद्र है चूड़ियां बनाने के लिए, ग्लास से संबंधित, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ओके, मतलब जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है, मतलब ये चूड़ियां बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें जो लोग काम करते हैं, ओके, वर्कर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताइए, ओके। ये पूछा जा रहा है। तो ग्लास बेंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री हैज हजार्ड्स, द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फर्नेस, जो आके जो काम करते हैं, ओके, उन्हें क्या करना पड़ता है, जो गरम भट्टी होती है, ओके, उन्हें एकदम देखना पड़ता है, ओके। क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि भट्टी में काम करना है तो उसमें नजर तो पड़ेगी, ओके। एंड पॉलिश बेंगल्स, और साथ ही जो क्या है, जो चूड़ियां हैं उन्हें चमक देने के लिए पॉलिश करनी पड़ती है, ओके। द टू एक्टिविटीज टर्म देम ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, ओके। जी दो एक्टिविटी, कौन सी दो एक्टिविटी, एक तो क्या है भट्टी को देखते रहना, दूसरा है क्या है चूड़ियों में पॉलिश करना। ये जो दो एक्टिविटी है उन्हें क्या है अंधा कर देती है, जब बूढ़े होने से पहले उन्हें क्या है अंधा कर देती है, ये आपका बताया जा रहा है, मतलब इतनी स्थिति है उनकी, ओके, ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट देख लेते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछा जाता है, व्हाट could be some of the reason for the migration of people from village to city, क्या कारण है कि लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, ओके। तो there could be many reasons for the migration of people from village to city, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कारण क्या है, लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, ओके। the major of them is a search whole livelihood, ओके, जो मतलब अधिकतम लोग हैं वो क्या देखने चाहते हैं कि उनके ऐसे सुविधाएं मिल जाए जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, ओके, जैसे रहने के लिए, खाना पीना मिल जाए, साथ ही शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, ये सब देखते हैं, ओके। cities provide jobs and other means ऑफ गेटिंग फूड, ओके। सिटी क्या है, शहर उन्हें क्या है नौकरियां प्रदान करती हैं, उनको रोजगार देती हैं, साथ ही में एक प्रकार से कहें तो उन्हें क्या है भोजन की व्यवस्था कर देती हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अदर, इसी आगे है अदर रीजन्स में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, मतलब और भी रीजन है, जैसे क्या हो गया स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है शहर में, एजुकेशन सुविधा अच्छी मिल जाती है, सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड डाटर एंड फैमिन एक्सेट्रा, ओके। और बहुत से जो है जो गांव से क्या शहर को पलायन नहीं होना चाहते, लेकिन जबरदस्ती हो जाते, किसके कारण, नेचुरल आपदाओं के कारण, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे क्या है भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ओके, इन सब के कारण क्या है लोग क्या है गाँव से लोग शहर की पलायन हो रहे हैं। ये सब आपको रीजन बता देना है। लॉन्ग में पूछा जाता है ये वाला, और ये वाला भी आपको लॉन्ग में है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड नाउ, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ओके। मतलब जो बच्चे हैं बाल श्रम कर रहे हैं उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, ओके। तो चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, ओके। मतलब क्या है बच्चों को क्या है इससे प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसकी बात हो रही है। द चिल्ड्रन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क इन फैक्ट्री एंड मेनी अदर प्लेसेस, ओके। और जो बच्चे हैं वो अपने क्या है जो उनका बचपना, ओके, बसंत जैसा बचपना है वो खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और अदर जगह क्या है काम कर रहे हैं, ओके। इन ऑर्डर फ्रॉम एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लॉस फेथफुली, ओके। एक क्या है गवर्नमेंट सरकार को क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट क्या है एक ऑर्डर जारी करना चाहिए, ओके।
द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। साथ ही क्या है जो माता पिता उन्हें भी क्या है इसकी अवेयर होना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं उनको क्या है जो क्या है हार्मफुल एनवायरनमेंट है, ओके, गलत स्थानों पर क्या है काम ना करें, ओके, हानिकारक स्थान है उन पर क्या है काम ना करें, ओके, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर, इससे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पहले ही वाला है, ओके। व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डगलस स्पीकर सका। अगर आपने क्या है क्वार्टरली हाफ ईयरली ओके अभ्यास पेपर देख रहे हैं और थोड़ा भी ध्यान लगा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वास्तव में एकदम सिलेक्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे बाहर कहीं भी आप मिल रही है, क्योंकि आप देख लीजिए चाहे त्रैमासिक पेपर है चाहे आपका अर्धवार्षिक पेपर है, लगभग इन्हीं से आ जाते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार है जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डगलस स्पीकर अबाउट। इस बार मिसएडवांटेज मतलब कौन सी, तो विलियम डगलस लेखक हैं उनके साथ कौन सी घटना घटी उनके जीवन में, ओके, जो क्या है वो बता रहे हैं कहानी में, ओके। तो व्हेन डगलस वाज 11 years old ही began to learn swimming in YMCA स्विमिंग पूल, ओके। जब डगलस 11 साल के थे तो वो क्या है YMCA पूल में क्या है स्विमिंग सीखने जाया करते थे, ओके। वन मॉर्निंग ही वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, ओके। एक सुबह की बात है, वो क्या है पूल के किनारे पे बैठे हुए थे, ओके। ही वाज ऑल अलोंग, वो अकेले बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन कम देयर, ही पिक्ड अप स्नीड डगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल, ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप, ओके। वहां एक क्या हट्टा कट्टा व्यक्ति आया या ओके स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया और उन्हें क्या है पतले से क्या है डगलस को उठाया, मतलब कमजोर होंगे उस समय तो पतले से डगलस को उठाया और क्या है स्विमिंग पूल में फेंक दिया और क्या है डगलस क्या है पूरी तरीके से डूब चुके थे। ये आपके इसमें ये उनके साथ घटना घटी, ओके। ये हो जाता आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ओके। जो डगलस है डगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वो क्या है पानी से नहीं डरेंगे, ओके। जब उनके साथ ये घटना घट गई उन्हें पानी में डूब दिया तब उनसे तैरते नहीं बनता था, तो पानी में बहुत समय तक डूबे रहे, ओके। तो उन्हें तब से क्या है पानी से डरने लगने लगा, ओके। तो फिर अब क्या है उन्होंने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं पानी से नहीं डरूंगा, ओके। मैं फिर दोबारा पानी में जाऊंगा, दोबारा स्विमिंग सीखूंगा, ऐसा उन्होंने क्यों डिसाइड, क्योंकि द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर इयर्स, ओके। जो क्या है जो पानी से डर था उनके मन में क्या है बहुत समय से बैठा हुआ, तो जब से उनके साथ ये घटना हुई जब छोटे में 11 साल के थे तब से उनके अंदर पानी से डरने लगी, ओके। ही कुड नॉट गो स्विमिंग और फिशिंग, ओके। वो क्या है ना स्विमिंग करने जा पाते थे ना ही क्या है मछली पकड़ने जा पाते थे, ओके। ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, ओके। वो क्या है वंचित हो गए, ओके। वो क्या है बोटिंग और स्विमिंग के जो आनंद है मजा है उससे क्या वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए, क्योंकि अब वो करने ही नहीं जा पाते थे, ओके। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे। कितनी आसान भाषा में 2-2 3-3 लाइन में आपको बता रहा हूँ, ओके। और कुछ बड़ा भी होगा तो आपको मैं अर्थ समझाते जा रहा हूँ, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। लॉन्ग में पूछा जाता है इसलिए लॉन्ग मैंने आपका आंसर लिखा हुआ है, लॉन्ग में आपका है। शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपको कंप्लीट इसमें लिए, लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूँ कौन शॉर्ट है कौन आपका लॉन्ग, जो लॉन्ग होता है मैं उसका आंसर लॉन्ग लिखता हूँ, जो शॉर्ट होता है शॉर्ट लिखता हूँ। तो देख लेते हैं इसका क्या पूछा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जो इंस्ट्रक्टर मतलब क्या है स्विमिंग सिखाने वाला है, वो उसने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया, ओके। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब क्या है क्रमशः, ओके। जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा क्रम से आपको टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा, ओके। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर का काम कर दूंगा पूरे तीनों सेक्शन के, ओके, पोस्ट पोएट्री के विस्तार से, फिर आपको पोस्टर सिखा दूंगा, नोटिस सिखा दूंगा, इस प्रकार से मैं क्रम से आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, ओके। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब क्रम से, ओके। फॉर द 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, ओके। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पहले उन्हें क्या बेल्ट से बांध दिया। 3 मंथ तक उन्हें क्या है कहा कि भाई इस छोर से उस छोड़ जाओ, छोर से और आओ, बेल्ट बांध के कर दीजिए डूबे नहीं। जिस प्रकार से हम क्या है जब भी तैरने जाते हैं तो हम क्या है रबड़ क्या है टायर बांध लेते हैं, या बहुत लोग क्या है कुप्पी बांध लेते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, जिससे क्या है डूबते नहीं और सीख लेते हैं स्विमिंग, ओके। इसी प्रकार से उन्हें क्या है रस्सी बांध कर क्या है तैराकी करवाना सिखाया गया। ही वेंट टू बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल, ओके। वो आगे पीछे जाते रहते थे रस्सी बांध करके। पैनिक स्नीज डगलस every time his head went under water as the instructor taught him to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale, okay। तो जब वो क्या है डगलस का सिर कहा जाता था बार-बार पानी के अंदर चला जाता था। तो इंस्ट्रक्टर मतलब जो सिखाने वाला है उन्होंने सिखाया किस प्रकार से पानी से बाहर आना है, फिर सांस लेना है, फिर पानी के अंदर जाना है, फिर बाहर आकर सांस लेना है, पूरी प्रक्रिया उन्हें सिखाई, ओके। आफ्टर 7 months मतलब 7 महीने बाद द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। तो मतलब फिर क्या कह दिया सिखाने वाले ने 7 मंथ बाद कि अच्छे से सीख गए हो, अब क्या है बिना रस्सी के क्या है अच्छे से स्विमिंग कर सकते हो, कि ये बता दिए। तो इस प्रकार से उन्हें क्या एक अच्छे तैराक बन गए, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ओके। मतलब क्या है डगलस अब क्या है पानी के डर से बाहर किस प्रकार से निकले, ओके। तो ये आपका इसका आंसर क्या है सेम यही लिखना है, ओके।
यही आपका पूरा आंसर इसमें रहने वाला। ओके, बस थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। ओके, बाकी आंसर आपका यही रहने वाला है, बस इसे थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये आपका पूरा दिया है, वही आपका लिखा हुआ। ओके, बस ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, समझ लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, हमारा चैप्टर है लेसन 4 द रेड ट्रैप। ओके, अगर आप वीडियो को पूरी देखने की क्षमता रखते हैं, अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, ओके, एक बार नहीं आता समझिए, दोबारा देख लीजिएगा और धीरे धीरे समझ लेते हैं और फिर क्या क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। कोई ट्रिक नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर रटना ही पड़ता है। ओके, क्योंकि अगर पास आप करना है, इनमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको रटना है, समझने दोनों ही आपको काम करना पड़ेंगे। ओके, तो मैं आपको आसान भाषा में आपको समझाते जा रहा हूँ, तो आपको आसानी होगी। ओके, अब देख लेते हैं हम द रेड ट्रैप वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो पहला हमारा फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड लिविंग अ रेड ट्रैप। ओके, जो पेडलर है, फेरी वाला है, उसे ये आइडिया कैसे मिला कि ये दुनिया भी है, ये भी क्या है, जिस प्रकार चूहेदानी की तरह है। ओके, तो क्या है आंसर लिखना है, द पेडलर हैज बीन थिंकिंग ऑन हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज द स्ट्रक्ट बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। और जब वो क्या है अपनी चूहेदानी के बारे, चूहेदानी बेच रहा था, ओके, तो चूहेदानी के बारे में जब सोच रहा था तो उसे अचानक से आइडिया आता है, वह सोचने लगता है कि जिस प्रकार से चूहा क्या है चूहेदानी फंस जाता है, इस प्रकार से दूरी दुनिया भी क्या है एक बार से मोह माया जाल में फंसी हुई है। मतलब क्या है, जिस प्रकार से चूहा भी क्या है चूहेदानी में फंसा हुआ है, इसी प्रकार से दुनिया भी क्या है एक बार से मोह माया के जाल में फंसी हुई है। इस प्रकार से थोड़ा अजीब टाइप का इसका आंसर है, लेकिन इसी टाइप का आपको तैयार कर लेना। ओके, इसी टाइप का आपको मिलेगा भी। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है। क्या क्वेश्चन कहा जाए, क्रॉप्टर ने यहाँ किसान से समझ लिया। ओके, किसान है तो व्हाई वाज क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो किसान है वो पेडलर मतलब फेरी वाले से एक अच्छे से बात क्यों कराते, दोस्त की तरह बात क्यों करने लगा था। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है। ओके, शॉर्ट वाले तो शॉर्ट मैंने आपको बिल्कुल लाइन लिखी हुई है। द क्रॉप्टर वाज लोनली, जो क्रॉप्टर मतलब किसान था वह बिल्कुल अकेला था। ही वांटेड टू समवन टू टॉक, और वह चाहता था कि कोई मुझे मिल जाए गप्पे लगाने के लिए, बात करने के लिए। ओके, ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक हिम इन अ फ्रेंडली मेंबर। ओके, जब वो चाहता था, वो अकेले बैठा हुआ था, उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था। ओके, और उतने ही समय में कौन आ जाता, पेडलर फेरी वाला आ जाता है, तो उसे पाकर वह खुश हो जाता है, साथ ही उससे गप्पे लगाता है और उसे क्या है दोस्त की तरह बातें करने लगता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना। ओके, नेक्स्ट है Why did he show the 30 corner to the peddler? ही मतलब है क्रॉप्टर से। ओके, तो किसान ने क्या है, किसान ने जो फेरी वाले को क्या है अपने 30 कोना या 30 कोना लेकर, कोना एक दूसरे जिस प्रकार से भारत में क्या है रुपया चलता है, तो कोना भी किसी देश की क्या है आपकी मुद्रा है। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस देश की मुद्रा है। ओके, तो ये 30 कोना मैं आपको समझाने के लिए 30 रुपए बोल रहा हूँ। तो क्या है जो किसान है, किसान ने 30 रुपए फेरी वाले को क्यों दिखाए। ओके, तो इसका आपको आंसर किस बार से लिखना है, द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ गैप इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम। ओके, जो किसान वाला है वो किसान जो फेरी वाले से कहता है, क्या कहता है कि जो उसकी गाय है वो उसका पर्याप्त दूध दे देती है, जिसको बेचकर वो क्या है अच्छा पैसे कमा लेता, अपना घर चला लेते। ओके, ही गॉट 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ्स टू सप्लाई। वो कहता है कि मैंने पिछले महीने क्या है 30 रुपए कमाए हैं, किसे गाय से बने पदार्थों को बेचकर। ओके, समझाने के लिए मैं 30 को आपको रुपए बता रहा हूँ। तो क्या है वो बताता है कुछ पेडलर वाले से कि मैंने 30 रुपए कमाए हैं जो गाय से बने गाय के दूध से बने जो पदार्थ है उनको बेचकर। ओके, But he felt that the peddler did not believe it, so he sold the 30 corn. Okay, जब वो क्या है किसान फेरी वाले को बताता कि मैंने 30 रुपए कमाए हैं, तो किसान को महसूस होता कि जो पेडलर है वो मेरी उसे सीरियस नहीं ले रहा मेरी बात को, उसे मजाक लग रहा कि मैंने इतना सारा पैसा कमाया होगा। ओके, तो वो कहता कि देखो मैंने पैसे कमाए, तो उसने क्या है उसके अपनी पोटली निकाली पैसों की और क्या है फेरी वाले को दिखा दी। इस बार से इसमें बताया गया, कंप्लीट हो जाता है विश्वास जताने के लिए। विश्वास जताने के लिए उसने क्या है पोटली बिल्कुल सामने रख दी, गिर के भी दिखा दिया कि देखो मैंने क्या है इतने पैसे कमाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? ओके, जो क्या है फेरी वाला है, फेरी वाले को कब लगा जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है, इसी प्रकार से मैं भी क्या है अब क्या है चूहेदानी के समान फंस चुका हूँ। ये उसे कब महसूस हो गए वो आपको बताना है। तो हैविंग stolen the cropter's money, the peddler thought it was not safe to walk along the public highway। ओके, तो यहाँ या मैं आपको बता दूं कहानी किस प्रकार से है, बिल्कुल क्रम से आंसर दी हुई है। यहाँ क्या है वो फेरी वाले के जो आपका किसान क्या है फेरी वाले को पैसे दिखा देता कि मेरे 30 रुपए कमाए हैं। ओके, तो फेरी वाला क्या करता है चोर होता है एक प्रकार से, तो वो क्या है चोरी कर लेता है पैसे और चोरी करके क्या है पैसे भागने लगता है। ओके, तो फिर जब वो पैसे भागने लगता है, ओके, तो वही कहानी यहाँ इसकी बात बताई गई, तो पैसे करके लेकर भागने लगता है, तो वो सोचता है कि मैं क्या जो पब्लिक हाईवे है मतलब सड़क है जहाँ सब लोग आते जाते हैं, वहां से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाता हूँ तो पकड़ा जा सकता हूँ। ओके, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं जंगल से जाऊंगा। ओके, तो वही बता गया है हैविंग स्टोलन क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ
to walk along the public highway. He went into the woods. वह कहता कि मैं आपका जंगल से जाऊंगा, मैं रोड से नहीं जाऊंगा. There is walked and walked but could not get out of it. Okay, वह क्या जंगल में चलता ही जाता है, लेकिन उसे क्या है कोई अंत नहीं मिलता. Okay, then he thought that he had plan into a rat. तब वह सोचता कि मैं भी क्या है चूहेदानी में फंस चुका हूँ. मतलब क्या जिस प्रकार चूहेदानी फंस जाता है. ओके, उसी प्रकार से मैं भी अब इस जंगल में क्या है फंस चुका हूँ. आई होप समझ आ चुका होगा. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम. ओके, जो आयरन मास्टर है वो क्या है पेडलर वाले से अच्छे से बात क्यों कर रहे थे और उसे अपने घर में क्यों बुला रहे थे. द आयरन मास्टर टोक द पेडलर एज ओल्ड रेजिमेंटल कमांड हु हैड अ फ्लैन ऑन द बेड्स. ओके, तो आयरन मास्टर को लग रहा था कि जो पेडलर है ये मेरा पुराना मित्र है. ऐसा है नहीं कि उससे शकल मिलती होगी उनके पुराने मित्र से. इसलिए पेडलर वाले फेरी वाले को आयरन मास्टर को लगने लगा कि जो फेरी वाला है ये क्या है मेरा पुराना मित्र है. ओके, उसकी शकल मिलती होगी इसलिए उन्हें लगने लगा. ओके, तो वो क्या है उसे अपने घर बुलाने लगे. उन्हें लग रहा है कि जो मेरा पुराना मित्र है वो क्या है बुरे दिनों से गुजर रहा है. ओके, तो इसलिए उन्हें सोचा कि मैं अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, इसलिए उसे घर बुलाया. ओके, ही इनवाइट द पेडलर टू गो होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एज ओल्ड एक्वाइंटेंस. ओके, वह क्या अपने जो मित्र है पुराना मित्र है वह क्या है सहायता करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है आयरन मास्टर ने पेडलर को घर बुलाया. जबकि वास्तव में क्या है पेडलर उसका मित्र नहीं था. उन्हें उनके शकल हुआ वो मिलती होगी इसलिए उन्हें लगा. ओके, ये बताया जा रहा है. कंप्लीट हो जाता है. आगे देख लेते हैं. दोस्तों आपको तैयार करना है. इस चैप्टर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन. ओके, तो इसका मतलब है कि आपका फेरी वाले है, फेरी वाले ने क्या है वो मना क्यों कर दिया आयरन मास्टर के घर जाने पर. अभी हमने इसके वाले क्वेश्चन में देखा कि आयरन मास्टर क्या है घर बुलाते हैं फेरी वाले को, तो फेरी वाले क्या मना कर देते. क्यों मना कर देते वो आपको बताना. ओके, द पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट. जो उनसे पैसे चोरी किए थे फेरी वाले ने ओके वो उसकी जेब में डले हुए थे. ओके, ही थॉट गोइंग टू द आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लायंस डेन. ओके, तो उसे लगा कि मैं आयरन मास्टर के घर जाता हूँ तो क्या है जिस प्रकार से शेर की गुफा में जाना ये समान क्या है जाना एक आत्महत्या करने के समान है, इसी प्रकार आयरन मास्टर के यहाँ भी जाना. क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इसके घर गया और इसने मेरी जेब चेक कर ली और जेब में पैसे पड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ओके, साइड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रिसीव एज ओल्ड आयरन मास्टर ओल्ड कमांड. ओके, और पता है उसे ये भी पता था कि मैं इसका कोई मित्र नहीं हूँ, इससे ये लग रहा है. ओके, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इसके घर जाऊँ. इस प्रकार से बताया गया. ओके, कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. ओके, लॉन्ग में पूछा जाता है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज. जो पेडलर है मतलब फेरी वाला है उसने अपना रास्ता क्यों बदल दिया. मतलब पहले वो चोरी करता था, फिर उसने जो बुरी आदतें हैं चोरी करना वगैरह ये छोड़ दिया. उसने क्यों छोड़ दिया. ओके, किसके कारण छोड़ा ये आपको बताना. ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डास मेड हिम चेंज हिज वेज. ओके, जो क्या है इल्डा के मैनर्स, इल्डा के शिष्टाचार को देखकर, इल्डा कौन है आयरन मास्टर की लड़की. ओके, तो इल्डा के शिष्टाचार को देखकर ओके उसके स्वभाव को देखकर जो पेडलर है फेरी वाले ने अपने क्या है रास्ता बदल दिया. मतलब कि उसने गलत आदतें छोड़ दी. ओके, इल्डा ट्रीड द पेडलर इन अ फ्रेंडली मैनर. ओके, जो इल्डा ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, एक मित्र की तरह व्यवहार किया. ओके, फेरी वाले से. ओके, सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम. ओके, वह उसके प्रति क्या दयालु भाव रखती थी. ओके, सी स्टिल इंटेंडेड टू द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ. ओके, वह उससे क्या अच्छे से व्यवहार करती रही. ओके, जब भी वह सत्य जानती थी, क्या सत्य जानती थी कि ये फेरी वाला क्या है चोर है. ओके, इल्डास लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउंड द इंटरटेल गुडनेस टू इल्डा का उसके प्रति प्रेम. ओके, और उसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी समझ और किसी अच्छाई के कारण क्या है पेडलर ने अपना रास्ता बदल लिया. आपको बताएगा. चलिए आगे चैप्टर देख लेते हैं. दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी. ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है. ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है. 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे आप इससे आपको क्या फायदा होता है आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं. मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिवीजन कर सके अपना. ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा. आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 5 इंडिगो. इसे देख लेते हैं. पहला इसमें आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, ये पीवीसी पेपर में आ चुका है. वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट. ओके, राजकुमार शुक्ला ने क्या दृढ़ संकल्प कर लिया. ओके, ये पार्ट से आपसे पूछा जा रहा है. ओके, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट चंपारण. ओके, राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी क्या फिक्स डेट कर दें. किसके लिए फिक्स डेट कर दें कि उनका जो गांव है राजकुमार शुक्ला का चंपारण, वहां घूमने जाएंगे. गांधी जी कुड नॉट कम्युनिकेट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मेनी अपॉइंटमेंट्स. ओके, लेकिन गांधी जी ने
क्या है वचनबद्ध नहीं हुए, गांधी ने फिक्स नहीं कहा कि भैया मैं इस दिन आ जाऊं। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि गांधी जी की पहले से बहुत सारी मीटिंगें थी, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, इसलिए गांधी जी फिक्स नहीं कह पा रहे थे कि मैं कब तुम्हारे चंपारण गांव जाऊंगा। तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स अ डेट। ओके, तो अब राजकुमार शुक्ला ने क्या है दृढ़ संकल्प कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो गांधी जी का तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक क्या है गांधी जी एक फिक्स डेट ना दे दें कि मैं तुम्हारे यहाँ इस तारीख को इस दिन आऊंगा। ये जब तक गांधी जी नहीं बता देते तब तक मैं क्या है गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। ओके, राजकुमार शुक्ला ने कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला सबसे ज्यादा चैप्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और आपने अक्सर पीबीसी पेपर में देखा होगा, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। ओके, जो नौकर है, नौकर ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है। ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला कहा ले गया गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। ओके, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जो राजेंद्र प्रसाद है वो क्या है अपने घर से बाहर थे। वर द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ प्योर ह्यूमन। ओके, लेकिन जबकि जो नौकर है वहां राजकुमार शुक्ला जो आपके राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, नौकर जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान। ओके, एक गरीब किसान। ओके, गांधी जी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनियन ऑफ अ प्रीसेंट। ओके, और जो गांधी जी वो एकदम सिंपल धोती पहने थे। ओके, सिंपल धोती पहने हुए थे और वो एकदम किसान की तरह लग रहे थे, जैसे किसान कपड़े नॉर्मल पहने रहता है, धोती सिंपल सी पहने रहना, उसी प्रकार से गांधी जी भी कपड़े पहने हुए थे। इसी कारण है। ओके, देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इसीलिए नौकर ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान होंगे। क्यों किसान सोचा? पहली बात तो एक किसान के साथ गए। ओके, पहला रीजन ये हो जाता है। किसके साथ? शुक्ला के साथ गए, वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए, वो भी एक किसान था। ओके, और साथ ही क्या है गांधी जी कपड़े भी एकदम किसान की तरह पहने हुए थे, इसलिए नौकर ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान होंगे। इस बार से आपको आंसर लिख देना है। आगे देख लेते हैं। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा ये रहेगा कम समय रह गया है, कम समय में आप क्या है कम समय आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप क्या है अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, पूरी ग्रामर तैयार कर सकते हैं। तो इंग्लिश के कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। ओके, फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चला, तो अभी केवल 125 रुपए में आपको क्लास 12 के कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स आपको दिया जा रहा है, वो भी एकदम सिलेक्टेड। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट और 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, गांधी जी क्या है गांधी जी सहमत क्यों होगा कि जो क्या है किसानों का 25% रिफंड कर दिया, उतने में सहमत क्यों होगा? गांधी जी कहते थे कि किसानों को जो पैसा पूरा का पूरा वापस कर दो, अंग्रेजों से कहते थे। तो अंग्रेज ने कहा कि भैया मैं पूरा पैसा वापस नहीं करूंगा, केवल और केवल 25% दूंगा। तो गांधी जी मान गए। तो गांधी जी क्यों मान गए ये आपको बताना। तो गांधी explained that amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender the part of money and with it. Okay, तो गांधी जी क्या समझाते हैं? गांधी जी समझाते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ ये बात कि जो पैसा अपन को मिल रहा है अंग्रेजों की तरफ से बहुत कम है, वो क्या है बहुत कम है, लेकिन इससे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या है अंग्रेजों ने अपनी बात मान ली और जो जमींदार हैं अंग्रेज हैं वो अपने सामने झुक गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के समय क्या होता था कि जो उस समय क्या है अंग्रेज किसी की बात नहीं मानते थे, ना ही जमींदार किसी की बात मानते थे और ना ही वो किसी के सामने झुकते थे। ओके, लेकिन गांधी जी ने कहा कि पूरी तरीके से नहीं झुके हैं, लेकिन कुछ 25% रिफंड कर रहे हैं, तो बहुत सही है, क्योंकि अभी तक ये कुछ भी देते नहीं थे। तो गांधी ने कहा उससे तो अच्छा ही है कि बिल्कुल ना देने। एक बार से ये बात कही गई। ओके, part of their prejudice, so he agreed to settlement of 25% refund to the farmer। इसलिए उन्होंने कहा कि 25% में सहमत हो जा, मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा तो 25% मिल ही रहा है, इस प्रकार से भी बताया गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, why do you think Gandhi considered the चंपारण एपिसोड to be a turning point in his life। ओके, तो आप किस प्रकार से कहेंगे जो चंपारण एपिसोड है, चंपारण जो आंदोलन है वो गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था, ये आप कैसे कह सकते हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो गांधी कंसाइडर्ड इट to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience which had tempered for a first time could go a long way in a freedom struggle। Okay, तो गांधी जी चंपारण एपिसोड है या चंपारण आंदोलन है गांधी जी के लिए एक मोड़ के समान था। क्यों मोड़ के समान था? कि गांधी जी का ये पहला आंदोलन था और पहले ही आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों को पूरी झुका दिया, पूरी तरीके से नहीं झुकाया, तो 25% के लिए मना लिया, तो यही बहुत बड़ी बात थी उस समय। ओके, तो उन्होंने क्या है कुछ उनके लिए क्या है पहले आंदोलन था, पहले समय उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उनसे उन्हें मोटिवेशन भी मिला है, साथ ही उन्हें क्या है स्वतंत्रता के लिए क्या है एक रास्ता मिल गया, किस प्रकार से मुझे क्या है देश के लिए काम करना, देश के लिए स्वतंत्रता के लिए काम करना। ओके, ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री। ओके, तो उन्होंने बता दिया कि अब जो अंग्रेज है, विदेशी है, ये हमारे ऊपर क्या हुक्म नहीं चला सकते, इस प्रकार से उन्होंने कह दिया। ओके, कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है लेसन 6 पोर्ट्स एंड पैनकेक्स। ओके चलिए देख लेते हैं ये पोर्ट्स एंड पैनकेक्स ओके क्या है तो देख लेते हैं। वाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमी स्टूडियो। पोर्ट्स मतलब कभी हो जाता है पैनकेक से क्या आपकी स्टूडियो पैनकेक से आप क्या है एक ब्रांड का नैप है। ओके तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, मतलब दो ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ। ओके पहला व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमी स्टूडियो। जो पैनकेक्स कंपनी एक पार्ट से वो क्या जिमनी स्टूडियो है उससे किस प्रकार से संबंधित है। ओके तो ये आप देख लेते हैं किस प्रकार संबंधित है। पैनकेक्स वाज ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियोज वॉट इन ट्रकलोड। ओके मतलब क्या है जो पैनकेक्स एक ब्रांड नेम एक कंपनी है। ओके वो कंपनी किसकी कंपनी है, मेकअप का सामान बनाने वाली मेकअप वाली कंपनी। ओके और जिमनी स्टूडियो ने क्या है खरीद लिया। ओके रीटा ग्रोवर मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, बैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट, बट रानी अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हार्ट इट। ओके तो क्या बताया जा रहा है जो इस जो ब्रांड है मेकअप वाला ब्रांड है इसको क्या जो बड़े क्या हीरोइन है। ओके रीता ग्रोवर मिस गोहर और बैजंती माला इन सबने कैसे यूज किया है, लेकिन जो क्या है रानी अग्निहोत्री है इन्हें ज्यादा ये पसंद नहीं आया। ये क्या है ये पैनकेक्स वाली कंपनी के मेकअप वाले। ओके ये आपका बताया गया। ओके तो आइए समझ चुके होंगे आप, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर से। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियो। जो ऑफिस बॉय था ओके वो जिमनी स्टूडियो में कौन सा काम करता था। ओके तो देख लेते हैं। द ऑफिस बॉय वाज इन चार्ज हाईली इंपॉर्टेंट टास्क। ओके जिसका जो सबसे महत्व हाईली इंपॉर्टेंट मतलब क्या है सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करता था, आपका ऑफिस बॉय करता था। कौन सा महत्वपूर्ण काम, ऑन द डे ऑफ द क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप। ओके जिस दिन क्या है जिस दिन शूटिंग होनी थी कैसे भीड़ भड़का वाली शूटिंग जैसे कोई डांस होना है तो डांस में देखा होगा आपने हीरो हीरोइन के साथ साथ पीछे भी बहुत सारे लोग नाचते रहते हैं। तो इतना क्राउड है पूरा क्राउड जब फिल्म की शूटिंग होगी तो सबका मेकअप करना पड़ेगा। ओके सबका मेकअप होगा तो इतना जो हीरो हीरोइन की तो कोई अलग से स्पेशल लोग लगे रहते हैं। लेकिन जितना सारा क्राउड है उसका भी तो किसी ना किसी को मेकअप करना पड़ता था। तो जो क्या है ऑफिस बॉय था वही क्या है मेकअप करता था। ओके और जो क्या है क्राउड वाली भीड़ है उनका मेकअप करने का काम करता था। ओके उन्हें संभालता था। ओके ही वुड मिक्स हिज पेंट इन अ लार्ज वेल्स एंड स्लैप देम ऑन अ क्राउड प्लेयर्स टू सील एवरी पेयर ऑन देयर फेस फॉर द क्राउड शॉट। ओके और मेकअप तो अब देखिए मेकअप क्या है अब पीछे 100-200 लोगों का मेकअप करना है। ओके जितने सारी भीड़ भड़का है उनका पूरा मेकअप करेंगे 100-200 लोगों का। तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी डिब्बी में काम हो जाए क्रीम की, तो एकदम बाल्टी भर चाहिए। ओके तो वो क्या है बाल्टी भर में पूरा मेकअप घोरता था और सबके चेहरे पर एकदम जिस प्रकार से पुताई लोग करते हैं उस प्रकार सबके में पोत देता। एक बार से ये बात कही गई। ओके तो ये बात बताई गई है कि इस प्रकार से वो बाल्टी में मेकअप का सामान घोरता था और सब में एकदम पोत देते हैं जिस प्रकार से दीवार को उस प्रकार से वो सबका मेकअप कर देता था। ओके आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लिखेंगे लेसन 7 हमारा द इंटरव्यू। ओके इससे पहले दोस्तों आपने कहा वीडियो लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई पता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर कीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लेते हैं शॉर्ट में। आपको सबसे पहला है व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। के सकारात्मक विचार बताना आपको इंटरव्यू के लिए। ओके तो द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ दीस डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज थॉट इंटरव्यू। ओके द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ मतलब क्या है इंटरव्यू है इस समय वर्तमान में हम क्या सत्यता जान सकते हो। किसी की भी अगर हमें सत्यता जाननी हो तो हम उसका इंटरव्यू देख ले तो उसके बारे में सत्यता पता चल जाती है। दीस डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन और इस इंटरव्यू के सहायता से हम अपने समकालीन लोग हैं हमारे जो मतलब हमारे यही समय के जो लोग हैं उनके बारे में हम क्या है बहुत सारी बातें जान सकते हैं। ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज बीइंग इंटरव्यूड। ओके जो अधिकतम जो सेलिब्रिटी लेखक जो फेमस प्रसिद्ध लेखक हैं वो क्या इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं, इंटरव्यू ने पसंद क्यों नहीं। ओके तो द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सीम देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। तो जो अधिकतम जो प्रसिद्ध राइटर हैं ओके उन्हें महसूस होता है कि जो इंटरव्यू है उन्हें क्या घायल करता है। ओके घायल किस प्रकार से करता है ओके क्योंकि प्राइवेसी क्या लीक कर देता है इस प्रकार से। ओके दे कंसीडर इट इज एन अनवारंटेड ट्रेडिशन इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। ओके वे क्या कहते हैं कि उनके आक्रमण है क्योंकि प्राइवेट लाइफ उनकी प्राइवेट बातें हैं वो भी क्या इंटरव्यू के माध्यम से लीक हो जाती है जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ओके दे फील दैट इट इज समहाउ डिमिनिश्ड देम। ओके और वे महसूस करते हैं किसी भी तरह प्रसिद्ध लेखक चाहते हैं किसी भी तरह का इंटरव्यू समाप्त हो जाए, किसी का भी इंटरव्यू ना हो। ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है
What is the belief in some primate cultures about being photograph? ओके, जो परंपरावादी लोग हैं, ओके, जो पुरानी समय की परंपरा है, वो उनके विचार बताओ किसके प्रति, फोटोग्राफ के प्रति। ओके, जो कोई आकी फोटो खींच रहा है उनके विचार क्या है फोटो खींचने के प्रति। ओके, तो सम प्राइवेट कल्चर बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोलन। बस इतना ही आंसर है। और जो परंपरावादी लोग हैं, ये पुराने समय के लोग हैं, ओके, या कल्चर है, उसमें लोग बताते हैं क्या है कि अगर आपकी फोटो खींच ली जाती है तो माना जाता है कि आपकी अगर फोटो खींच ली तो मतलब क्या है, आपकी आत्मा चोरी कर ली, आपकी आत्मा चोरी कर ली, ये आपका है। ओके, इस बार से आपका कंप्लीट हो जाता है। सब आपके शॉर्ट वाले हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, से पहले वाला इसे देख लेते हैं। Who is the today's world is our chief source of important information about personality, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है आपका क्या है कि इस समय वर्तमान समय में हमें क्या है लोगों की पर्सनालिटीज जानने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में हम क्या इंटरव्यू के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। ओके, तो केवल जहाँ हु लिखा हुआ आपको द इंटरव्यू लिख देना, आंसर में क्या करना है हु लिख देना है, आपको हु के स्थान पर इंटरव्यू लिख देना, बाकी क्वेश्चन उतार देना। देखे द इंटरव्यू इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। देखिए वही लाइन दी हुई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो इको लेखक हैं वो क्या है बहुत सारा कैसे लिख लेते हैं, उनके पास इतने बिजी रहते थे फिर भी क्या है बहुत सारा लिख लेते हैं, वो अपना टाइम कैसे निकाल लेते। ओके, तो इको डज नॉट वेस्ट ऑफ सेकंड ऑफ हिज टाइम। इको कहते हैं कि मैं अपने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता हूँ। इवन व्हील ही इज वेटिंग फॉर समवन ही वुड राइट समथिंग बिफोर द विजिटर रीच हिम ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विद वर्क। ओके, वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई मिलने के लिए आ रहा है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा लेकिन उतने ही समय में क्या है कुछ कॉपी निकालूंगा, पेन निकालूंगा, तुरंत ही लिख लूंगा। ये आपका बता रहे हो। ओके, साथ ही वो कह रहे हैं कि मेरे जितना भी खाली समय में उसे क्या है उसको अपने काम से भर देता हूँ, मतलब अपने खाली समय में भी अपना क्या है पूरा काम कर लेता हूँ। ये आपका बताया, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रीजन फॉर द हक सक्सेस ऑफ द नोबल द नेम ऑफ द रोज। ओके, तो यह क्या कारण है कि द नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास है वो फेमस हो गया, इसका क्या रीजन बताया। ओके, तो अल्बर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस बिहाइंड द नेम ऑफ द रोज इज इन अ मिस्टी। ओके, वो कहते हैं अल्बर्टो इको बताते हैं कि इसके सक्सेस की जो सफल हो गया, इसके ये सफल हो गया, इसके क्या एक रहस्य की बात। ओके, इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवेल, सॉर्ट मतलब प्रकार, ये एक अलग ही प्रकार का उपन्यास था। ओके, ये क्या है जिस प्रकार से उपन्यास मेरे समय में आ रहे थे उनसे बिल्कुल हटके था। ओके, जो हटके जब लोगों को चीज दी जाए तो क्या है एकदम फेमस हो जाती है। ओके, it is a different sort of novel, it is a quite serious novel। ये क्या serious novel था। okay, perhaps the time of history when it was written has proved favorable for its success। okay, वो कहते हैं कि इसके सफलता का एक रीजन क्या है, जिस समय ये लिखा गया उस समय क्या है लोग इसकी मांग थी, लोगों को उस टाइप की नोवेल पढ़ना पसंद था। ओके, और उसी समय ये लिखा गया, इस कारण क्या है ये क्या है पॉपुलर हो गया, इस प्रकार से आपको बताया गया। मतलब क्या है इनकी सफलता के द नेम ऑफ द रोज उपन्यास फेमस हो गया, उसकी सफलता में कुछ ना कुछ क्या है समय का भी श्रेय है। ओके, समय का भी टाइमिंग की भी महत्व है। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर देख ले लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। ओके, इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो शॉर्ट बताऊंगा एक लॉन्ग बताऊंगा। ओके, पहला इसमें वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। ओके, जो दो लड़कियां थी उन्होंने क्या डिसाइड किया था स्कूल के बाद वो क्या काम करेंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री एंड इट वाज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल। ओके, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, जो दो लड़की थी सोफी और जेंसी, उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था कि स्कूल के बाद क्या है वो बिस्किट फैक्ट्री में क्या है काम करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कहाँ काम करेंगे, बिस्किट फैक्ट्री में। ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीम ऑफ। ओके, मतलब क्या है जो सोफी है, सोफी जो नाम की लड़की है वो क्या उसके क्या सपने थे। ओके, क्या काम करने के सपने थे। ओके, मतलब स्कूल के बाद वो क्या काम करना है उसके क्या सपने थे ये आपको बताना। ओके, तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बूटी। ओके, विथ मनी सी वुड अर्न एज अ मैनेजर। ओके, वो उसने सोचा कि मैं पहले मैनेजर बनूंगे, मैनेजर बनने के बाद मैं पैसे कमा करके अपनी एक बुटीक खोलूंगी। ओके, ये उसने डिसाइड किया। फिर क्या डिसाइड किया, सी विजुअलाइज्ड हरसेल्फ एज इंग्लिश फैशन डिजाइनर मैरी क्वांट। ओके, और उसने अपनी उससे क्या सोच लिया, फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं क्या है एक फैशन डिजाइनर बनूंगे, जो जिस प्रकार से एक प्रसिद्ध क्या है इंग्लिश फैशन डिजाइनर मैरी क्वांट है उनकी तरह मैं भी क्या एक फैशन डिजाइनर बनूंगी विद द
बेस्ट शॉप इन द सिटी ऑफ विद द सिटी। ओके, मतलब जिस प्रकार से इनकी दुकान है अच्छी बड़ी, ओके, फैशन डिजाइनिंग की, इसी प्रकार से मैं भी क्या शहर में अच्छी दुकान खोलूंगी, या एल्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस। अगर ये सब नहीं बन पाती हूँ, ओके, ना ही कि मैं क्या बोटी खोल पाती हूँ अपनी, ना ही मैनेजर बन पाती हूँ, या फिर मैं ना ही फैशन डिजाइनिंग बन पाती हूँ, तो मैं अपना क्या कर लूंगा, मैं एक अपनी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। ओके, इन फैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट सी थॉट्स वाज सोफिस्टिकेटेड। ओके, या फिर सोच रही थी मैं कुछ बिल्कुल हटकर करूंगी, ये आपको बताया जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं मैनेजर बनूंगी, मैनेजर बनकर पैसे कमाऊंगी तो बुटीक खोलूंगी, और बुटीक नहीं खोल पाती तो मैं क्या है फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, जिस प्रकार से मेरी क्वांट है, और ये भी नहीं कर पाती है, ओके, तो मैं क्या करूंगी, एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। और मैं उसमें मतलब बहुत सारी सोच रही थी कि मैं क्या हटकर काम करूंगी, ये आपको बता गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लॉन्ग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। लॉन्ग में आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या है सोफी की आपको कैरेक्टर बताना है, मतलब सोफी किस प्रकार की लड़की थी और क्या करना चाहती थी, उसके बारे में आपको क्या है 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए क्या है कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर वर्ड्स आपको लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है सोफी के बारे में, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सोफी इज यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ओके, सोफी क्या है एकदम युवती थी, ओके, अच्छी नौजवान लड़की थी जो कि क्या है मिडिल क्लास फैमिली की थी। शी वांटेड टू ओपन अ बुटीक एंड आल्सो बिकम अ एक्ट्रेस या फैशन डिजाइनर्स या मैनेजर। वो क्या बनना चाहती थी, वो एक बुटीक खोलना चाहती थी, या फिर अगर बुटीक नहीं बन पाती तो क्या एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या फिर फैशन डिजाइनर या मैनेजर बनना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन। वह अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो गरीब थी, उससे वह निकलना चाहती थी, अपनी आर्थिक स्थिति से क्या है उभरना चाहती थी। शी इज एन इनक्रेडिबल एंड एन, इसका मतलब क्या है कि वह क्या है एकदम इस प्रकार की लड़की थी, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली एक प्रकार की लड़की थी। ऑल्दो शी इज वारंटेड अगेंस्ट सच ड्रीम्स बाय हर फ्रेंड्स जैसी एंड हर फादर। ओके, उसमें मतलब उसके पिता ने और उसकी फ्रेंड जैसी है, उन्हें मना कर दिया कि इस प्रकार के बड़े बड़े सपने ना देखो, मना किया। ओके, फिर भी शी इग्नोर्स देम, मतलब उसने फिर भी क्या है सोफी ने क्या है उन्हें इग्नोर किया। इग्नोर किया एज नो वन बिलीव हर। ओके, और उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करने के कारण उसके कोई विश्वास नहीं करता। तो सी शेयर हर ड्रीम्स ओनली विद हर ब्रदर्स। ओके, वह अपने केवल जो अपने सपने हैं वो किसी अपने ब्रदर से शेयर करती थी, जो जॉब से अपने जो उसका भाई है जॉब, उससे अपने शेयर करती थी सपने। ओके, Who is an introvert? वो एक इंट्रोवर्ट था, मतलब किसी से बात नहीं करता था। ओके, इंट्रोवर्ट समझ सकते हैं, जो किसी से बात ना करे, अपने बिजी रहे इस प्रकार से। ओके, सी आल्सो हीरो वर्शिप द फुटबॉलर प्लेयर डैनी। अपना क्या है डैनी कैरी को अपना आइडल मानती थी। ओके, जो फुटबॉलर प्लेयर था। ओके, सी फैंटास्टिक अबाउट मीटिंग डैनी एट मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द कैनल। ओके, वह क्या है ऐसा सोचने लगी कि उसकी जो डैनी कैरी है उससे मेरी मुलाकात क्या मार्केट में होगी, मार्केट में मुलाकात होने के बाद मेरी मुलाकात कहां होगी, जो क्या है नहर है उसके पास होगी। इस प्रकार से वो क्या है सपने सोचती थी। ओके, तो ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्या है कैरेक्टर स्केच बता देना सोफी का। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके क्या कंप्लीट आपके 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। सभी क्वेश्चन तैयार करिए, शॉर्ट और लॉन्ग कवर करा दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, आप जरूर करिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।